हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद AKPS पर आपको स्वागत है। तो हम इस पर करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसका हम PDF रिवीजन आपको कराते हैं। डेली सेट आता है, एक दिन नहीं आ पाया, कल नहीं आ पाया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कुछ कारणवश नहीं आ पाता है, तो हम आपको नवीन सर द्वारा जो कराया जा रहा है RWF पर, उसका मैं PDF रिवीजन करा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपने रिवीजन वाले सेट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो अम्बुबाची, जो कहाँ पड़ता है? असम में। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की। PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 98 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने RRB NTPC GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति कब मनाई जाती है दोस्तों? 14 जनवरी और 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इससे रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पूर्व यूपी और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी उत्सव बोलते हैं। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण के रूप में बोलते हैं। पश्चिम बंगाल और हरियाणा में माघी बोलते हैं। केरल में मकर विल्लुकु, असम में माघ भोगाली बिहू, कर्नाटक में एलू बिरुदु, तमिलनाडु में पोंगल। पोंगल कितने दिनों तक होता है दोस्तों? 4 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। इससे रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं पोशाकों से। जैसे मणिपुर से होती है इनापी और फनेक। मेखला चादर कहाँ की है? असम की। फैरन कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जिम्फांग कहाँ की है? मेघालय की। मिर्जई कहाँ की है? बिहार की। लिंगा मध्य प्रदेश की। इलकल साड़ी कर्नाटक की। क्रोनो गुजरात की। पटोला भी गुजरात की है। नववारी महाराष्ट्र और गोवा की है। कुचौरा छत्तीसगढ़ की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें 1937 में प्रथम पुलित्जर पुरस्कार मिला था भारतीयों में। और प्रथम थे जिन्हें मिला था यूसेफ पुलित्जर को 1917 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4, भारत के पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनके अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों कौन सा इनके अंतर्गत नहीं आता है, ये हमको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग हमारा रेलवे, ये तो आता है, जो पश्चिम बंगाल में है, 1999 को यूनेस्को में शामिल हुआ था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये भी यूनेस्को में 2005 में शामिल हुआ था। कश्मीर रेलवे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर रेलवे, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी दिया है कालका शिमला रेलवे, जो हिमाचल प्रदेश में है, 2008 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और इससे रिलेटेड और भी दिए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 2013 में हिल फोर्ट पहाड़ी दुर्ग, ये राजस्थान में 2013 में हुआ। राजस्थान में 6 इम्पोर्टेंट दिए हैं, जो जैसे कुंभलगढ़ हो गया, आमेर है, गागरोद है, जैसलमेर है, चित्तौड़ है, रणथंभौर है, ये सभी यूनेस्को में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मुख्यालय दिए हैं, जैसे वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दिया है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका मुख्यालय दिया है न्यूयॉर्क में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में। UNODC, इसकी फुल फॉर्म दी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये 28 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और देख लेते हैं। जैसे 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लॉयन डे। 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है, 3 जून को। 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 मई को। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं। रचना इनकी होती है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की रचना है। टाइगर इन द टनल ये भी रस्किन बॉन्ड की रचना है। रोड्स टू मसूरी ये किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 चलते हैं। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया कहाँ का? बिहार का। बिहार से रिलेटेड और देख लेते हैं लोक नृत्य। जैसे जिजिया, घोसिया, कठफोड़वा, जाट जाटिन, कमला ये कहाँ के? सभी बिहार के। जैसे एक इसमें दिया राखल लीला ये कहाँ का? असम का। नूपा कहाँ का है? मणिपुर का। ज्वारा मटकी फुलपति कहाँ के? ये मध्य प्रदेश के। कोलाकली पुलकली ये कहाँ के हैं? केरल के। जैसे गंभीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। डगला छत्तीसगढ़ का। बाड़ूछम अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9। निम्नलिखित में से किसके प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं जिम्मेदार हैं? तो किसमें दिया? संसद। ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर होगा संसद। तो पहले कैग थे वी नरसिम्हा राव जो 1950 से 54 तक रहे थे। वर्तमान में कैग कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। तो कैग कैग का पद आर्टिकल 148 में दिया गया है। आर्टिकल 149 में इसकी शक्ति दी गई, शक्ति और कार्य। आर्टिकल 191 में रिपोर्ट दी गई है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 ईयर। इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी सीटों से अधिक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 500। इसमें कुछ अपवाद हैं और सबसे कम होनी चाहिए मिनिमम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ अपवाद देख लेते हैं। जैसे गोवा में कितनी सीट है? 40। मिजोरम में 40। सिक्किम में 32। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 403। तो आर्टिकल 79 में दी है संसद। आर्टिकल 80 में राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं। सरला। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। सरला के नाम से याद रख लेते हैं। आर्टिकल 168 में दिया है विधानमंडल। आर्टिकल 169 में दिया है विधान परिषद। आर्टिकल 170 में दिया है विधानसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कौन से में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक में विधान परिषद है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 155। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 155। राज्यपाल आर्टिकल 153 में दिया। आर्टिकल 154 में कार्यपालिका को शक्ति दी है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ दी है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान दिया है। अध्यादेश किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है और राज्यपाल से रिलेटेड है इसमें आर्टिकल 213 में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो किस वर्ष हारे थे दोस्तों? 1757। 23 जून 1757। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल। नदिया जिला था, भागीरथी नदी पर हुआ था। सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ था जिसके सेनापति थे मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है?
तो कौन सी विधि विकसित की है हॉल्ट मैकेंजी ने? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महालवाड़ी प्रणाली, जो 1822 में लागू हुई थी। ग्राम प्रधान और भुगतान भी इसी से लागू हुई। स्थायी बंदोबस्त कब आई थी? 1793 में, कॉर्नवालिस के समय पर। रैयतवाड़ी 1820 में, थॉमस मुनरो प्लस अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पे है? बंगाल में। पहला कपड़ा मिल कहाँ पे? 1854 मुंबई में खोला गया था। पहला अखबारी कागज मिल कहाँ पे खोला गया था? पीपानगर मध्य प्रदेश में। इस बंगाल से रिलेटेड और प्रश्न दिए हैं, जैसे सिसरा, श्रीरामपुर। जॉर्ज ऑकलैंड स्कॉटिश व्यापारी, पहली कपास मिल कहाँ पे खोली गई थी? फोर्ट ग्रेस्टर, कलकत्ता में, 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया दोस्तों? 1764 में। गंगा नदी के किनारे पे लड़ा गया था, बिहार में, अंग्रेजी राज को स्थापित करने के लिए। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी और 16 अगस्त 1765 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 17। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों? अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, शिष्ट चट्टानें, कायंत्र चट्टानें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। अवसादी में आती हैं बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है। कायांतरित में आती है सिलेट हो गया, संगमरमर हो गया, फाइलाइट हो गया, शिस्ट हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19 में कहते हैं इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। क्षोभ मंडल जो 12 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसमें मौसमी घटनाएं सभी होती हैं। समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज वगैरह चलाए जाते हैं, जो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है समताप मंडल। मध्य मंडल 80 किलोमीटर, ताप मंडल 80 से 400 किलोमीटर, महामंडल इसके 400 किलोमीटर के बाहर वाली को महामंडल कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। तो बैरन द्वीप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप, जो कहाँ? अंडमान और निकोबार में। नारको डैम द्वीप ये सुषुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार में है। तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो मोनोलोआ यूएसए में पाया था सक्रिय ज्वालामुखी, और सबसे ऊंचाई वाला ओजल टेल सलाडो, सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसके अध्यक्ष चल्ला शेट्टी, 27वें अध्यक्ष बने चल्ला शेट्टी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बनी थी। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापित हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण एक्ट 1955 30 अप्रैल 1956 में हुआ था। 1 जुलाई 1955 में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना है। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी एक्ट 1955 के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 22। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर का निर्धारण द्वारा किया जाता है। तो किसके निर्धारण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई, आरबीआई। तो इसमें केवल ए राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस के साधन है, तो किसके साधन है? जो मुद्रा अंतरण के साधन है, एनईएफटी और आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24।
एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कम्युनिटी, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, गलत। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, कमोडिटी नहीं होता है, ना ही कमीशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृहकार दिया, आज के गृहकार में पूछा है जीडीपीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको गूगल पे सर्च करके इसका आंसर कमेंट में पिन करना है। और दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, इसका रिवीजन कैसा रहा आप लोगों के लिए? अगर रिवीजन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो और अधिक लोगों तक जा पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, दूसरे लोगों को पहुंचाने में हेल्प कर सकूं मैं। एक छोटा सा कार्य है जिसको मैं कर रहा हूं पीडीएफ रिवीजन द्वारा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।